अच्छा ये बताइए, राजनीतिक बात में चिराग पासवान जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनको आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं दोबारा यहाँ पर बिहार में, फिर से 2020 में फिर से नीतीश, तो ये चिराग पासवान जो भाषा बोल रहे हैं वो क्या भाषा है? आपको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान जी अपने स्टैंड पर गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि सब कोई चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और उसके लिए कुछ इधर उधर की बात करता है। तो उस लाइन पर अगर वो कह रहे हैं कि हम 143 सीट पर लड़ेंगे, हमको इतना सीट चाहिए, तो गलत क्या कर रहे हैं। रही बात कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि भाई भाजपा को हम नेता मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करते हैं, नड्डा साहब और अमित शाह पर विश्वास करते हैं, जो कहेंगे सब मानेंगे। तो स्थिति तो आ गई, अब उनको मानना है। इसलिए अब चिराग जी को इसके लिए बहुत क्रिटिक रूप में हम नहीं देखते हैं। उनका काम था, उन्होंने वो किया। अब आगे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन से, अच्छी बात है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो लगातार नीतीश कुमार के बारे में ख़त लिख रहे हैं। इन लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है, इनके कामकाज के तरीके पर, सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं लगातार, और ख़ुद नारा दे रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसी के तहत में वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये आपको लग नहीं रहा है कि मुश्किल खड़ा कर रहा है ये पूरे गठबंधन के बीच में, गठबंधन धर्म के पालन करने के रूप में? तो ये तो उनको सोचना चाहिए, और गठबंधन में लोग हैं उनको सोचना चाहिए। रही बात, अब तो पहले ही हमने कहा कि कोई भी सरकार आ जाए, कितना हूँ अच्छा, राम राज के में भी अंगुलियाँ उठी थी राम के प्रशासन पर। तो ये तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हर तरह से सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, और जहाँ तक ये अपनी सोच रखते हैं, कल्पना से जा रहे हैं, शायद दूसरे चीफ मिनिस्टर को मदे की चीज़ नहीं है, वहाँ तक जा ही नहीं सकता है, और उसका फल है, रिजल्ट है। लेकिन अब उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें भी बहुत सी बातें आती है। हम मानते हैं कि नीचे के लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि कहीं कहीं विसंगतियाँ पाई जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने स्तर से बाज नहीं आ रहे हैं। और चिराग साहब का जहाँ तक सवाल है, चिराग बात उठाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद तजुर्बा की कमी हो, इसलिए भी ऐसा बोल रहे हों। उन्हीं के पिताजी आज फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, तो क्या सबको राशन मिल रहा है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है, और वहाँ पर कोई ब्लैक मार्केटियर्स नहीं है? तो उसको कैसे दूर करें? अगर चिट्ठी लिखना था उनको, तो अपने पिताजी के बारे में लिख देते। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के बारे में सिर्फ बोलते हैं। हो सकता है कोई अंदरूनी उनका और मांग होगा, जो नीतीश कुमार जायज़ बात को प्रायः सुनते हैं, नाजायज़ बात नहीं सुनने के पक्ष में रहते हैं। इसके चलते उनको सेटबैक हुआ और बोल दिए, लिख रहे हैं चिट्ठी। तो एक पक्षीय चिट्ठी लिख रहे हैं वो, और हम समझते हैं कि चिट्ठी लिखना, पत्रकारों से बात करना, वेंटिलेशन करना, दोनों दो बात है। वो परिमार्जित रूप में अपना दे रहे हैं अपने आला कमान को, इसको अदरवाइज़ भी नहीं मानना चाहिए। और हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इसका कभी संज्ञान नहीं लेते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।